जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अनीता विश्वकर्मा के साथ। रायबरेली सियासी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस की बनाई रणनीति। रायबरेली सियासी समीकरण साधने के लिए कांग्रेस की बनाई रणनीति पर सोमवार को कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची है। नामांकन के बाद उनका यह दूसरा दौरा है। भूएमओ गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी लोकसभा के कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए चुनाव में मेहनत करने के लिए कहा। दोनों लोकसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं से भावनात्मक रिश्ता बताते हुए कहा कि रायबरेली से उनके परिवार का पुराना नाता है। हम आपके लिए समर्पित हैं, आप देश के लिए समर्पित रहें। जब तक चुनाव आयोग मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहता है तब तक मैं यहाँ पर रहूँगी। दिन में रायबरेली के साथ अमेठी का भ्रमण करूँगी, रात में आप सभी के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति बनाऊँगी। आप सबके लिए हमारे दरवाजे सदैव खुले रहेंगे। उन्होंने सभी को तन मन से चुनाव में लगने के लिए कहा। साथ ही महिलाओं, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर प्रियंका इस समय चर्चा में है और यह इसे आक्रामक तरीके से हर जगह उठा रही है। मैराथन बैठक के दौरान प्रियंका ने बूथ के पदाधिकारियों से लेकर संगठन के जिला स्तरीय पदाधिकारियों को संबोधित किया। आइए रुक करते हैं रायबरेली की ओर, देखते हैं ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि ये क्षेत्र क्या है और इसका इस देश में महत्व क्या है, इस देश के इतिहास में महत्व क्या है। किशोरी जी ने जिक्र किया किसान आंदोलन का। कौन सा किसान आंदोलन? जो मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के समय था, ब्रिटिश साम्राज्य के समय। पहली बार जब मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी गिरफ्तार हुए तो यहीं रायबरेली में हुए। जब वो किसानों के आंदोलन में शामिल हुए तो ब्रिटिश साम्राज्य ने उनको गिरफ्तार किया। तब से लेकर आज तक जितनी भी लड़ाई हुई है चुनाव के समय रायबरेली में, वो हमेशा एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ सत्य, एक तरफ सच्चाई और दूसरी तरफ हमेशा किसी न किसी तरह का आतंक और एक ऐसी राजनीति जो जनता को सर्वोपरि नहीं रखती थी। और हमेशा इस लड़ाई में आप खड़े हुए हैं लोकतंत्र के लिए। आपने जिताया है सच्चाई को, सत्य को, और लोकतंत्र के जो मूल हैं, जो असूल हैं, उन्हीं को आपने जिताया है। कभी कभी आपको लगा कि आप नाराज हुए शायद, तब भी आपने सही रास्ता दिखाया। इंदिरा जी जब हारी रायबरेली से तो नाराज नहीं हुई आपसे। उस हार से वो सीखी, उस हार से उनके मन में ये भावना आई कि हाँ, जनता मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत हो सकता है किया है। और फिर उस पे मंथन करके उन्होंने एक दूसरा रास्ता, अलग रास्ता पकड़ा और अगली बार चुनाव जीती। तो ये आपकी जो भूमिका रही है, रायबरेली की जनता की भूमिका, वो यही भूमिका रही है कि आपने इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक यहाँ पे रायबरेली में पूरे देश को दिखाया है। ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में। ये वो किला है जिसकी रक्षा आपने की। यहाँ से हमेशा इस देश को सही संदेश ही जाता है। जब ये संदेश हमारे पक्ष में नहीं गया, मैंने बात की इसके बारे में, इंदिरा जी के बारे में, तब भी आप जागरूक थे, आज भी आप जागरूक हैं। यहां से जो आप संदेश पूरे देश में भेजेंगे, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तो आपकी लड़ाई आज सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए नहीं है। आपकी लड़ाई अपने गांव के हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने शहरों के लिए है, अपने प्रदेश के लिए है और अपने देश के लिए है। इस मिट्टी के लिए है जिसके लिए बड़े बड़े नेता शहीद हुए,
आज परिस्थितियां ये हैं कि इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान महिला को ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं। यहां आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी, हमेशा सही पथ पर, सत्य के पथ पर चली, महान संघर्ष हुए उनके जीवन में, आपने साथ दिया। जब आपको टोकना था आपने टोक भी दिया, साथ नहीं छोड़ा। ना उन्होंने आपका साथ छोड़ा, ना आपने उनका साथ छोड़ा।